बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि क्या मीर जाफ़र को आलमी ताकतों ने ये मिशन दिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता था मकबूजा कश्मीर में, और अभी भी हो सकता है कभी अगर भारतीय फौज जुल्म करे और किसी को शहीद करे तो वहाँ ये नारा लग जाए, इस नारे को तुमने ख़त्म करना है। ये देखें जनाजा, मीर जाफर के मुंह को खून लग चुका है और जो इसके सामने थोड़ी सी भी आवाज उठाएगा ये उसे मार देगा। ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये देखें आज़ाद पतन रोड की वीडियोस आ रही हैं कि लोगों ने ये बंद कर दी है। ये देखें ये लोग खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं और आज़ाद कश्मीर में हालात कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। अब इंटरनेट बंद कर दिया है। जो शौकत नवाज मीर हैं वो ऑडियो मैसेज देते हैं और बताते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। मुख्तलिफ लीडरान जो हैं वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां और पकड़ धक्कड़ और ये सब हो रहा है। फिर खबर आती है कि 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कंपनी के लोग ये दावा कर रहे हैं जी उनके पास से असला भी हमने बरामद कर लिया है। शुक्र करें गोला बारूद और टैंक नहीं बरामद कर लिए। मैं सोच में पड़ गया हूं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। कल मैंने जो बात की थी, कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ नहीं आई जब मैंने कहा कि वो शौकत मीर जो है वो देख के पेपर से पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। वो नहीं जानते कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह मीर जाफर है। क्या वो नहीं जानते कि अगर कोई ब्रिगेडियर कोई काम कर रहा है आज़ाद कश्मीर में तो किसके हुक्म पे कर रहा है? लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की सिचुएशन को कंट्रोल करने की, लेकिन इसके बावजूद उनको कालादम करार दिया गया। और इसके बाद अब कंपनी बयानियां बना रही है उधर इंटरनेट बंद करके कि देखिए जी दुकानें भी खुली हुई हैं, लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। कुछ चंपू चमार जो लोग हैं उनसे वीडियोस बनवाई जा रही हैं जी हम इनको मुस्तरद करते हैं। मुतालबात क्या हैं? बुनियादी हकूक के मुतालबात हैं। महाजरों की सीट्स के हवाले से वो बिल्कुल असूली बात कर रहे हैं ताकि धांधली का रास्ता रुक जाए। ये वो लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर को काबू रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए जो भी तरीकाकार है वो अपनाना जरूरी समझते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फौज हमेशा बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा जी इस तरमीम में वोट दे दो तो जी भी तुम्हें दे देते हैं, अच्छा इस तरमीम में वोट दे दो तो आज़ाद कश्मीर तुम्हें दे देते हैं। यह सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है कि फौजी जर्नैल अपने मफादात के लिए हुकूमतें देते हैं और ये नहीं सोचते कि नीचे लाखों करोड़ों अवाम है। उन्होंने किसी को वोट भी दिया होगा, उनकी कोई ख्वाहिश भी होगी कि यार हमारा ये वाला बंदा जो है ये इक़्तिदार में आ जाए, कुछ सोचेंगे तो सही। लेकिन जाहिर है कि इक़्तिदार के लालच में इस टाइम जर्नैल ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे एक और कहानी जो है वो डाली गई है, मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं ये कैसी तबाही लेकर आ रहे हैं। चिड़ी बाबा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुने। मगर अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और बजट के अंदर इन्होंने अड़ी दिखाई तो फिर ये बजट तो पास कर लेंगे विदाउट दी अड़ी, जो वो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर फिर ये पीपल्स पार्टी को उड़ा देंगे। कहाँ से उड़ाएंगे सिट साहब? मैं आपको बताऊं कि नैब के अंदर फाइलें खुल गई हैं। ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं। नैब के अंदर फाइलें पीपल्स पार्टी के लोगों की खुल गई हैं। वो सारी मिट्टी शिट्टी ला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट्स में भी कुछ पहुंच जाएगा। कहानी यह डाली जा रही थी कि शायद कोई पीपल्स पार्टी को मजामत कर रही है। और यार जरदारी ने 2014-15 जब भी वो बयान आया था ईंट सेंट बजाने वाला, उसके बाद जरदारी ने मुकम्मल सरेंडर किया था मुल्क में वापस आने के लिए, मुकम्मल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर। और उसके बाद जरदारी ने कहा था मेरा एक ही बेटा है, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। और ये नहीं खड़े होने वाले, इनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है कि इनको केस से डराने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ कहने की जरूरत है कि ये हमारा ऑर्डर है, इस पर अमल करो, ये अमल कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि एक माहौल हमेशा बनाया जाता है यार कि वो ये कर रहे हैं इसलिए जीबी हुकूमत दी जा रही है, और अवाम एक्सेप्ट कर लेती थी हमेशा। अब अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक तरफ जीबी इलेक्शन मैनेज कर रही है फौज, एक तरफ आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना रही है, और एक तरफ ये अदादो शुमार आ जाते हैं। गौर से देखो मेरे पाकिस्तानी में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और जो वायलेंस है उसमें इजाफा जरा चेक करें। 2017 के बाद इमरान खान के दौर में मुसलसल दहशतगर्दी का आप ग्राफ देखें तो नीचे हैं, लेकिन अब आप देखें तो आपको अमवात नजर आएंगी वो कितनी ज्यादा होती जा रही हैं।
टोटल इंसिडेंट्स कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स मुकम्मल बर्बादी कर चुका, लेकिन अभी भी इलेक्शन मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरअमन लोगों को मारा जा रहा है, दहशतगर्दों के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है। वहां पे एक और खबर आती है, मेरे पाकिस्तानियों जरा दिल थाम के बैठो, अरबों का चूना आपको लगा लिया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी आई है, 120 पे पहुंच गई थी, अब ये 92 पे है ब्रेंट, 92, ठीक है, यानी तकरीबन 20 से 25% ब्रेंट की कीमतें नीचे आई हैं, 20 से 25%। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया गया है, पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी 3-4 रुपए कम करके पेट्रोलियम लेवी 24 रुपए 74 पैसे बढ़ा दी गई है, ताकि जो कीमत नीचे आनी थी वो ना आए, बल्कि लेवी से और माल बनाया जाए। तो अब पहले ही जो पेट्रोलियम लेवी इतनी ज्यादा थी, उसको मजीद ज्यादा करके अवाम की तबाही निकाली जा रही है। पेट्रोलियम लेवी 16 मई को 108 थी, 23 मई को 102 की गई, 30 मई को 91 की गई और 6 जून को 116 कर दी गई है। यानी पहले 108 थी, अब 116 है। और तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं, लेकिन ये लेवी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट ना मिले। जब बढ़ानी थी कीमतें, तो अभी तेल की कीमतें थोड़ी सी ऊपर गई तो बढ़ा दी, 100-150 कीमत बढ़ा दी, नीचे करने का वक्त आया तो लेवी बढ़ा दी, कीमत नहीं कम कर रहे। क्यों? अब मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं। ये जरा एक और खबर चेक करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक और बड़ा कदम, मुल्क भर के मसरूफ तरीन शहरों पर वाक़ टोल प्लाजों का नीलामे आम। इतनी माल की कमी पड़ गई है कि अब टोल प्लाजों को बेचा जा रहा है। कभी अच्छा, कल एक कंपनी का साफी कहता है कि देखें ना जी, नवाज शरीफ का विजन कितना जबरदस्त था, पाकिस्तान के पास तो कुछ था नहीं, उसने मोटरवे बनाया और अब वही मोटरवे गिरवी रख के हम कर्ज लेने की पोजीशन में है। ये विजन है इनका कि पहले मोटरवे लेने के लिए कर्ज लो, मोटरवे बन जाए, फिर उसको गिरवी रख के मजीद कर्ज लो, और ये मैशत चला रहे हैं इस तरह से। अब टोल प्लाजों को नीलाम किया जा रहा है क्योंकि पैसे की कमी है। IMF ने डंडा दिया हुआ है कि पैसे पूरे करो, तुम्हारी इधर भी कमी है, इधर भी कमी है, टैक्स कलेक्शन भी कमी है, फलां, तो जो चीज सामने आ रही है ना वो बेची जाओ। तो बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। ऊपर से सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर को देखें जरा कि आजाद कश्मीर में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, और इसके साथ साथ पाबंदियां लगाई जा रही हैं लोगों के पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर। और टोन डेफ डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है, 27 जुलाई को आजाद कश्मीर के इलेक्शन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मारधाड़ क्यों, ये यहां से आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असेंबली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें खत्म की जाएं, महाजरों की जो 12 सीटें हैं ये खत्म की जाएं। वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। जमहूरी सोच का तकाजा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें और खल्के खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असेंबली की एक सालम सीट है और पाकिस्तान कौमी असेंबली की 2 नशिस्तें हैं। बाकी पाकिस्तान में कश्मीर असेंबली के हल्के फैले हुए हैं और बाकी वही कि फलां ने जो है वो बड़ी कीमत चुकाई और जान दी, ठीक है। अब जरा सोचें कि कैसे इलेक्शन क्योंकि मैनेज करना है और इन सीटों पे बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधला करने में पता है कि लोग खड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले जाते हैं, डट जाते हैं, बड़ा मुश्किल होगा धांधला करना। तो जी इन 12 सीटों को तो काबू करो ना, बाकी 12-15 और मिला के तो इधर हुकूमत बना दो। तो इलेक्शन मैनेजमेंट चल रही है। तो मेरा इस कठपुतली वजीर दिफा से सवाल है कि लोगों ने देखा कि 17 सीटों पे तो हुकूमत किसी और की बना दी गई थी और जो 180 सीटें जीता था उसको जेल में डाला हुआ था। तो वो अब लोग एतबार करेंगे कि तुम लोग वोटों की इज्जत करोगे, तुम लोग वोट की इज्जत की हिफाजत करोगे, उसका ख्याल रखोगे, लोगों का जो भी मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट दोगे। जाहिर है कि आपने ये निज़ाम ख़त्म कर दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर अवाम का सिस्टम से एतबार ख़त्म हो गया है और मीर जाफर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मैशत नाकाम, सफारतकारी नाकाम। कामयाब सफारतकारी कैसे होती है मुझे बताएं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान को कोई मुल्क भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमें दिफाई मुआहदा करना पड़ा, तब जाके उन्होंने हमें रोल ओवर भी किया और पैसे दिए। ये तो बेसिकली उन्होंने हमारी फौज को रेंट पे लिया है। तो फौज को रेंट पे लेना अगर अच्छी खारजा पॉलिसी है तो मुझे बता दो फिर। अमेरिका हमारे मिसाइलों पर से पाबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका पाकिस्तानियों के ऊपर जो वीजा सख्तियां कर रहा है वो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के ममालिक पाकिस्तानियों को इनकार कर रहे हैं, वीजा नहीं दे रहे या घुसने नहीं दे रहे। जिनका वीजा लगा हुआ है, जो वहां मौजूद है, उन्हें निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो रहा है। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी है। दाखिला पॉलिसी में आपने आग लगाई हुई है पूरे मुल्क में। पंजाब को तुन के रखा हुआ है। लोग डर खौफ का शिकार होकर अपनी मस्ती में पहले की तरह मगन हो गए हैं। लस्सी पियो, निहारी पाए खाओ और बस सो जाओ। लेकिन अंदर आग तो है, वो नफरत तो है। खौफ नफरत पैदा करता है ना। फिर उसके साथ
खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या किया जा रहा है, सिंध जरदारी के हवाले किया गया, जबकि पीटीआई ने तमाम शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप किया था। सिंध में तमाम शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप, एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप, और अंदरूनी सिंध भी उनको कुछ सीटें मिल जानी थी, लेकिन फॉर्म 47 तैयार किए गए और उनको हुकूमत दे दी गई। तो जो खिलवाड़ किया गया अब उसका फल खाने का वक्त आ गया है। जो खिलवाड़ किया गया अब उस बर्बादी को फेस करने का वक्त आ गया है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग अपने भागने के रास्ते भी तैयार रखे हुए हैं। हर बंदे ने, हर जर्नैल ने, हर अफसर ने अपने लिए एक मुल्क रखा हुआ है कि जी मैंने इधर भागना है, मैंने इधर भागना है। पहले से पक्के काम किए हुए हैं। इसलिए नहीं कि इनको आवाम का कुछ चैलेंज होने वाला है, इसलिए कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो आपको भागना ही पड़ता है। देखें कई बार ऐसे होता है कि बच्चे कोई खिलौना माँ बाप लेके देते हैं, उसे खोल देते हैं। खोल के जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल लाने लाता उल्की कर देते हैं। ला इल्मी, मुझे तो पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे कैसे टूटा है, कैसे खुला है। माँ बाप को तो पता होता है इसने इंजीनियरिंग की है। इन्होंने पाकिस्तान के इंजर पिंजर खोल के रख दिए हैं, पाकिस्तान का हर पुर्जा खोल के रख दिया है। और जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जिस तरह इंटरनेट बंद करके वहां पे पकड़ दकड़ हो रही है, ये इसको इन्होंने मेनलैंड पाकिस्तान बना दिया है। उधर भारत जो है वो कह रहा है कि ये देखें ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे वो जुल्म हो रहा है। हम जो 90 की दहाई में आवाज उठाते थे, अब भारत आजाद कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। अब मुझे बताएं कि ये मैसेज मकबूजा कश्मीर के लोगों को जब जाएगा वो क्या सोचेंगे। तो जब मैं ये कहता हूं कि मकसद ही यही है और आलमी ताकतों ने इनको गोल ही ये दिया है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की तुमने कमर तोड़ देनी है, जो कि इन्होंने तोड़ दी है। ये मीर जाफर जब से आए ना, इसने मकबूजा कश्मीर की जो मूवमेंट थी ना उसकी कमर तोड़ दी है, बिल्कुल फिनिश कर दिया इसने। एनीवे, और बाजवा ने ये शुरुआत की थी, तो ज़ाहिर है कि आलमी ताकतों ने इनको जो मिशन दिया हुआ था ये बड़े अच्छे तरीके से उसको सर अंजाम दे रहा है। लेकिन ग्राउंड से अच्छी खबरें नहीं आ रही। देखिए, लोगों को जब मारा जाएगा, दबाया जाएगा आज़ाद कश्मीर के लोगों को, तो रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल बड़ा खतरनाक हो सकता है। अवाम अगर बैठ जाती है, सड़कें बंद करके बैठ जाती है, अपने जनाजे लेके बैठ जाती है, आपने आगे इलेक्शन भी करवाना है, उसके लिए आपको वहां तैनाती भी करनी है, फिर फौज का बड़ा अहम आमदोरफ्त का सिलसिला है, वहां पे बॉर्डर तक जाना होता है। आप अपने लिए क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? क्यों आपने एक ऐसे अफसर को जिसने पहले पंजाब में तबाही फैलाई उसको वहां भेजा कि जाओ मैनेज करो सब कुछ? ऐसे लोगों को जो सियासी तौर पे इंजीनियरिंग करते हैं, जो मुल्क की जड़ें खोखली करते हैं, आप उनसे इस तरह के काम लेके मुल्क का नुकसान करते हैं। हम तो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आलमी सियासत में बड़ी खतरनाक तब्दीली आ रही है मेरे पाकिस्तानियों। इंतहाई दाएं बाजू की जमातें, आपको पता है क्या कह रही हैं कि मुसलमान और खासतौर पर पाकिस्तानियों को अपने अपने ममालिक से निकालो। यूरोप और अमेरिका में जमीन तंग होने जा रही है मुसलमानों के लिए और खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी बेचारा क्या करे जिसको अगर यूरोप से निकाल दिया गया तो वो पाकिस्तान जाके भी तो छितर खाएगा। वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? हमें पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जब ये वक्त आएगा अगले 2, 4, 5 सालों में, 10 सालों में, जब चित्तर मार मार के सिटीजन पाकिस्तानियों को भी निकाला जाएगा यूरोप और अमेरिका से, तो उनके पास एक मुल्क तो हो जहां वो जा सकें। इस वक्त कोई मुल्क नहीं है, इस टाइम सिर्फ जर्नैलों की चिरागाह है जिसे ठीक करना है। मैं आपको आने वाले वक्तों से आगाह कर रहा हूं और आपको खौफजदा नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि ये होने जा रहा है। दुनिया में मुसलमानों और खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो है जमीन तंग करने वाले हैं ये लोग जिनका खास एजेंडा है। और पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की जाय पनाह होना चाहिए, ना कि ये कि आप जी हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो तुमने वो ट्वीट क्यों किया था, चुपको नहीं थे, जरा ईंटें लटकाओ। ये माहौल ना हो। इस माहौल को ठीक करना है। पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाना है, जमहूरी मुल्क बनाना है। फौज को बैरकों में जाना है, तब जाके मामला ठीक होंगे, वरना हर चीज़ का हल डंडा। यार आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ तो बातचीत कर लो भाई। अगर वहां की लोगों की अक्सरियत कह रही है कि ये 12 नशिस्तें खत्म करो, तो खत्म करो ना। तुम्हारा क्या काम है कि खत्म नहीं करनी? वहां के लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अवाम की जो डिमांड्स होती हैं और अवाम की अक्सरियत की जो डिमांड्स होती हैं, वो मान लेने से ही माशरे ठीक रहते हैं। अनलेस कोई बहुत ईवल डिमांड किसी की हो जाए, या तो वो कोई ऐसी बात कह रही हो ना कि हमने भारत के साथ इलाक करना है, फिर आप कहेंगे हम तो ये नहीं मान सकते, जमहूरी डिमांड भी हो तो नहीं मान सकते। समझ भी आता है कि आप लोगों के कुछ रेड लाइन्स हैं, वो आप नहीं मानेंगे। ये तो रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। वो अपने हकूक मांग रहे हैं। सेहत कार्ड की बात वो कर रहे हैं कि जी सेहत की सहूलियात इस तरह से हों, उसी लेवल की। इसमें क्या बुराई है? 12 नशिस्तें वो कहते हैं कि ये खत्म करो, आप खत्म करो। आपका काम क्या बनता है? वहां के लोग फैसला करेंगे ना। आप दुनिया को बताते हैं जी मकबूजा कश्मीर के लोग जो है ना वो प्लेबिसाइट होगा और डिसाइड करेंगे। खुद आप उन लोगों की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिन्होंने अपने जोरे बाजू ये खिता आज़ाद करवाया था। फौज ने तो नहीं आज़ाद करवाया था। तो बहरहाल ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और मैं मनाजिर देख के सख्त परेशानी का शिकार हूं कि फौज किस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रही है। एक तरफ मुकम्मल तबाही की दास्तान है, एक तरफ पाकिस्तानियों को निचोड़ा जा रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और हर तरफ इंतशार ही इंतशार है। और सबसे खतरनाक नंबर यह है कि 10 साल में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अब हो रही है। उस लेवल पे पहुंच गई है जो पीक लेवल था तकरीबन दहशतगर्दी, वहां पे पीक लेवल पे। और हम दूसरे मुल्कों की जंगें खत्म कराने के दावे कर रहे हैं। वो भी खत्म नहीं होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक अमेरिका ईरान के जब्त शुदा रकम वापस नहीं करेगा, मुआसरा खत्म नहीं करेगा और ईरान को ये गारंटी नहीं मिल जाती कि दोबारा हमला नहीं होगा, तब तक कोई मुआहदा नहीं होने वाला। ये गलत फहमी है आप लोगों की। आप लोगों को समझ ही नहीं कि ईरान किस तरफ से आ रहा है।
देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।